sir. Cheers, producer. Cheers, sir. It's a nice black coffee. हाँ. And क्या खबर लाए हो प्रोड्यूसर? बड़ी इंग्लिश बोल रहे हो सुबह सुबह. क्या हो गया? अमेरिका से लिया. अमेरिका. अच्छा ठीक. सर पिलाट चाहिए. प्लाट चाहिए. लेकिन ठंडे इलाके में. ठंडे इलाके में चाहिए तो बताइए. हमारे दो दोस्त है. कौन दोस्त? पिलाट कटवा रहे हैं ठंडे इलाकों में. 250 गज के. 250 गज के. कौन कटवा रहा? एक तो जेडी वांस नाम है. एक का डोनाल्ड ट्रम्प. जेडी वांस गया था ना ग्रीन. माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प. वो क्या कह रहा है? वो ग्रीनलैंड पहुंच गया ना, उसको कोई रिसीव करने नहीं आया यार. हद हो गई पहुंच गया, उसको कोई रिसीव कर रहा है. भाई का मुंह सा बन गया. वो खुद ही फिर बेस पहुंच गया. बेस तो जा ही सकते हैं, अमेरिका का बेस है वहां पे. और वहां पे उससे पूछा लोगों ने कि आप क्या करना है. कह रहे हैं नहीं, तो ट्रम्प ने तो बोला हमें ग्रीनलैंड चाहिए. वो पहले वो गया, फिर उसको लगा होगा अरे ये तो हम अपना मान नहीं रहे, तो खुद का पहले खुद स्वागत किया होगा भाई ने. है ना. मैंने खुद का नहीं, एक उसने माला फेंकी हवा में. माला फेंकी, फिर ऐसे माला अपने आप ये नड़ा. सर वो ग्रीनलैंड पहुंचा. अब उनसे कहता सुनो, जो भी डेनमार्क के साथ तुम्हारा सब है वो डील वील कट करो, हमसे मिल जाओ. हाँ. हम तुमको ज्यादा देंगे. ऐसा नहीं होता कि ब्रोकर कहता है कि भैया वो आपको कितना दे रहे हैं, कितना कमीशन ले रहे हैं. 5%, हम 3% लेंगे. यही वाला चल रहा है इसका पूरा. जेडी वांस तो यूपी का निकला यार. यूपी का निकला है ना, बिल्कुल पान खा. अरे भैया क्या कर रजनीगंधा. तो भाई निकला अपना यार. पारक हम 3% में काम कर देंगे. कोने वाला प्लॉट दीजिए जरा. कोने वाला जो वहाँ का ग्रीनलैंड जहाँ पे पोलर बेयर नाचता है वहाँ पे. अच्छा तो क्या हद ही हो गई यार. तो जेडी वैंस का क्या मैटर निकला बताओ. बेसिक सर वो जाके ग्रीनलैंड में अब ये कह रहा है, टू बी सीरियस, कि जो भी आप लोग ये है आपका ग्रीनलैंड, आप डेनमार्क के साथ अपने जो भी डील्स हैं उनको कट कीजिए और अपने टाइज को खत्म कीजिए उसके साथ, डेनमार्क के साथ. हाँ. और हमारे साथ मिल जाइए. वो ग्रीनलैंडर्स को बोल रहे हैं इस टाइम पे, जिन्होंने वोट करके बोल दिया था कि हम यूएस के साथ नहीं जाएंगे. मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प ले पाएगा. देखो ये सब ना, वो भैया बहुत बड़ा बकैत है. ट्रम्प जो है वो कह रहा है कि किसी और देश का हिस्सा हम ले लेंगे जानबूझ के. ठीक है. बहुत देखो, पुतिन करता है बात अलग है. पुतिन करता है बात अलग है. ये नहीं कर सकता. ट्रम्प करेगा बहुत. मैं बता रहा हूं इसको ही इज फेसिंग ट्रबल. पर इसमें बहुत बड़ा एक प्रोड्यूसर लेसन है भारत के लिए भी. मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया के लिए. इंडिया की जो घंटियां है ना दिमाग की, वो बिल्कुल क्लियर. ये ट्रम्प को ये सब कहां से मिल रहा है? ग्रीनलैंड की बात तो काफी टाइम से कर रहा है, 10 साल से कर रहा है वो, उसके भी पहले कर रहा है. लेकिन उसको आइडिया कहां से मिल रहा है? क्योंकि वो ये कह रहा है कि यार देखो, ग्रीनलैंड हमें चाहिए. अभी उसने गाजा के लिए भी यही बात बोली थी कि गाजा में इनको निकालो सबको. मैं गाजा में प्लाट काटूंगा मैं 250 गज के. समझ कह रहा है उसका बैकग्राउंड चेक करो, कहीं पूर्वांचल से निकलेगा. हमारे साइड से प्लाट काट रहा है जाके अमेरिका में, गाजा में. अच्छा सुनो मेरी बात. मैं एक सर छोड़िए, डोनाल्ड ट्रम्प का नाम दिनई लाल कैसा लगा आपको? अब बहुत अच्छा लगा, आशीर्वाद है तुम. सुनो यार मेरी बात तो सुनो यार. सीरियसली हमारी बातचीत नहीं हो पाती फिर यार तुम इसी चक्कर में. इसका ना सुनो, ये डोनाल्ड ट्रम्प जो है इसने बेच दिया जेडी वांस को. और इनको आइडिया पता है कहां से आया? इनको आइडिया यहां पे आया कि देखो यार, दंदना के पुतिन अंदर आ गया, पुतिन ने ले लिया. हाँ जी. पुतिन हैज टेकन अवे 20% ऑफ यूक्रेन. कोई इसको बोलने वाला नहीं है, सब चुप बैठे हैं. अच्छा पुतिन कहता मैं छोड़ूंगा भी नहीं, और लोग कहते हैं पीस चाहिए तो आप. तो वो कह रहा है कि यार यहां पे तो यूक्रेन तो लड़ा राइट. जितनी भी हिम्मत से लड़ा यूक्रेनियन लड़े, लोगों ने सपोर्ट करा. कह रहा है कि ग्रीनलैंड में टोटल 5000 लोग हैं. ऐसे ही हैं 5-10 हजार लोग पूरे, सॉरी उसमें ग्रीनलैंड में टोटल इतने हैं. वो कह रहा है अगर मैं वहां पे पहुंच गया, ट्रम्प को कुछ नहीं करना चाहिए. पता है क्या करेगा ट्रम्प? कुछ नहीं करना. हर एक ग्रीनलैंडर को बोलेगा कि देखो अमेरिकन तो तुम बन जाओगे राइट. तुम्हारा वे ऑफ लाइफ हम बिल्कुल ठीक रखेंगे. नथिंग विल चेंज, योर पासपोर्ट विल चेंज राइट. एंड एवरी ग्रीनलैंडर विल गेट $1 million. कहानी खत्म हो गई. हो सकता है 5 अरब तो हुए. अरे उसके लिए क्या पैसे कमी है? वो कहेगा कि एवरी ग्रीनलैंडर टू गेट $10 million. जनवरी तुम्हारे सारे बच्चों का एजुकेशन
टॉप के स्कूल्स में फ्री, सब कुछ फ्री, उनको इतना दे देगा वो। देखो ये मिलिट्री जो है ना मामला, उससे हो नहीं पाएगा कि आपने मरीन की बटालियन, ये तो धमकी है। आप थोड़ा वो यूरोप का हिस्सा है यार, इट इज नॉट अ दिस थिंग। देखो रंग का अभी भी फर्क पड़ता है। हम जितने भी बोलें कि भाई हम बिल्कुल बढ़िया हो गए, ये हो गए, वो हो गए, हम बहुत एडवांस हो गए लाइफ में, लेकिन आज भी रंग भेद है, रेसिज्म है। ये कोई अफगानिस्तान चला गया जी 20 साल रहा, इराक को तोड़ दिया, ठीक है। जब तक नॉन वाइट मरेगा ना तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस दिन गोरी चमड़ी पर खरोच आ गई भाई साहब, बहुत कलेश हो जाएगा दुनिया में। और यही सच्चाई है, रेसिज्म इज रियल, रेसिज्म झूठ नहीं है, रेसिज्म सच है, ये है। अमेरिका दंदनाता फिरता है यार कहीं पर भी, और हम तो इतना क्रिटिसाइज भी करते हैं अमेरिका को। अमेरिका कुछ भी कर दे, वो अपने आप को माफ, ये कहते हैं कि आपने हमारे 9/11 में 3000 बंदे मार दिए, बहुत गलत हुआ जी। ओसामा बिन लादेन ठीक मरा, अलकायदा का जो भी बंदा मरा बिल्कुल ठीक मरा। जिसने भी करा उसको दोबारा जिंदा करके कब्र से निकाल के दोबारा मारो, जिसने 9/11 करा है। लेकिन यार आपने हजारों लाखों इनोसेंट्स मार दिए, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ देम हैड नथिंग टू डू विद 9/11। इराक में, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान, तालिबान का क्या लेना देना यार? और जिसका लेना देना है उसके साथ तुम्हारी दोस्ती है। सऊदी अरब के 19 में से 15 हाईजैकर सऊदी थे, सऊदी के साथ आपने कुछ नहीं करा। ओसामा बिन लादेन को छुपा कर रखा था पाकिस्तान ने, आपने अफगानिस्तान को ठोक दिया, पाकिस्तान को आप पैसे दे रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया में जस्टिस होनी चाहिए या दुनिया में फेयरनेस होनी चाहिए, बट यू कांट बी टोटली मैड, है ना। सद्दाम को वहीं लटका दी, मतलब वो ठीक है, सद्दाम ने जो वॉर, सद्दाम बुरा आदमी था, वो अलग बात है, लेकिन आपका मतलब नहीं बनता कि आप घुस के किसी को लटका दो। वो भी टेरर सपोर्टर था, वो क्या नाम है उसका, गद्दाफी, मुअम्मर गद्दाफी, ही वाज अ टेरर सपोर्टर, लीबिया वाला, उनको मरना था। लेकिन आप कब से, मेरा ये कहने का मतलब है कि ट्रंप वो काम नहीं करेगा जो पुतिन ने करा है, दैट आई एम डैम श्योर। आई हैव बीन रॉन्ग बिफोर। देखो ऐसी बात नहीं कि मैं पहले गलत कभी नहीं हुआ, मैं कई बार गलत हो चुका हूं, और मैं डेली कुछ ना कुछ ऐसी भविष्यवाणी कर देता हूं जो कभी सही बैठती है, कभी गलत। आई एम ओनली ह्यूमन यार, हम तो अपने डेटा पॉइंट से बोलते हैं, तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी सही हो जाती है। लेकिन कहने की बात यह है कि दिस मैन ट्रंप, ही हैज मेड अ मूव ऑन ग्रीनलैंड। और इंडिया के लिए क्या सबक है, यह पूछो पहले। बता दीजिए सर, क्या सबक है इंडिया के लिए? हमारी जमीन चाइना घेर रखा है। अगर रशिया कर सकता है, अगर अमेरिका कर सकता है, चाइना फिर दंदनाएगा, बोलेगा हमें लद्दाख चाहिए। चाइना फिर दंदनाएगा, बोलेगा हमें अरुणाचल चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं आज, इसलिए मैं जो बार बार हथियारों का करता हूं ना, स्मार्ट बोर्ड पे समझाता हूं, मैं इसीलिए समझाता हूं, जरूरी भी है सर। इसीलिए मैं समझाता हूं कि भैया जो स्मार्ट बोर्ड पे है कि इतने हथियार आ गए, इतने हथियार आ गए, ये स्क्वाड्रन लो, मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि यहां पे यार भाई बहन होए ना प्रीत, बिल्कुल ठीक लिखा है। और जब तक आप में ताकत है, लोग आपकी इज्जत करेंगे। जिस दिन आपकी, आज ग्रीनलैंड वाले पछता रहे हैं, डेनमार्क पछता रहे हैं, क्यों? क्योंकि डिफेंस बजट है नहीं, सामने अमेरिका के खड़ा हो गया। कल आपके चीन खड़ा हो जाएगा, आपने तो इनको फाइटर प्लेन दिए नहीं इंडियन एयरफोर्स को। ये लड़ेंगे, खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, लेकिन दैट इज नॉट व्हाट वी वांट। वी वांट देम टू विन। विजय होनी चाहिए, वीरगति तो हो गई लड़ते लड़ते, वो अलग बात है, लेकिन होनी तो विजय चाहिए। दैट इज द होल आइडिया ऑफ अ वॉर, टू विन। यू हैव टू गिव देम। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं यार, रोज माथा मारता हूं इसी पे कि कर लो कर लो। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा सबक है यार, कोई भी कहीं पे दंदनाता फिर सकता है। जनवरी में सर एक पोल हुआ था ग्रीनलैंड में, जहाँ पे ग्रीनलैंड के लोगों ने एक मेजॉरिटी वोट से ये बोला था कि हम यूएस के साथ शामिल नहीं होना चाहते हैं। मेरा ये सवाल इसलिए था क्योंकि ये बात मैंने इसलिए उठाई क्योंकि आप बोल रहे हैं कि वो 1 मिलियन या 10 मिलियन देगा तो ये लोग अग्री कर सकते हैं। ये वोट से, फिर वो पैसे से मैटर सुधर सकता है? पैसे से हर मैटर सुधर सकता है। 90% जो मैटर है दुनिया में, 90, देखो सुनो सर, माँ बाप भाई बहन का प्यार, ठीक है, माँ बाप का आशीर्वाद और यारों की यारी, ठीक है, इसके अलावा सब बिका हुआ है। ठीक है, एक माँ बाप का आशीर्वाद और प्यार बिकाऊ नहीं है, एक भाई बहन का लगाव बिकाऊ नहीं है, अरे यारों की यारी, और जो यारों की असली यार है उनकी यारी बिकाऊ नहीं है। उसके अलावा तुम्हें जो खरीदना है तुम पैसा फेंको, 10 बार आता है यार। क्या बात है, यही ट्रंप कहेगा।
अब उसमें से कुछ निकलेंगे, पर जब आप इतना पैसा डाल दोगे, ठीक है, ट्रंप अगर कहता है 5,000 लोग हैं, देखो सिंपल सी बात है, ट्रंप ने एक बजट बनाया, $100 अरब कुछ भी नहीं है इसके लिए। ट्रंप कहता है मैं $100 अरब का, कितने टोटल 5,000 लोग ऐसे ही हैं कुछ, ठीक है। हर एक ग्रीनलैंड वाले से कहता है कि देखो मैं तुम्हें $10 मिलियन दूंगा, ये कैश है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा तुम्हारा, मैं तुम्हें देता हूं $10 मिलियन। पहली चीज। दूसरी चीज, तुम बन रहे हो अमेरिकन सिटीजन। तीसरी चीज, हर एक बंदे को मैं एक घर दूंगा अमेरिका में, एक अच्छी लोकेलिटी में, तुम्हारा एक घर होगा वहां पे, राइट। तुम्हारा जो भी बच्चा होगा उसको पढ़ने के लिए आई विल मेक श्योर कि वो हार्वर्ड में पढ़े या किसी टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन में पढ़े, और उसकी पढ़ाई बिल्कुल फ्री होगी, और मैं गारंटी दूंगा कि पढ़ने के बाद जब वो आएगा उसकी टॉप क्लास की जॉब लगेगी। आप इतना कर दो, राइट। यही यूरोप जो आज बिल्कुल ऐसा बनता है कि साहब हमने तो कोई गलत काम नहीं करा, यही यूरोप 85-90 साल पहले एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे, लाखों लाखों पता नहीं मिलियंस, इन्होंने 10 लाख लोगों की गर्दनें इसी यूरोप में कटी हैं, और एक बार नहीं 2-2 बार कटी हैं, एक नहीं 2-2 बार कटी हैं, एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, एक सेकंड वर्ल्ड वॉर में। ये तो अब जाके शरीफ हुए हैं, ये तो पहले बदमाशी थे। पॉइंट है सर, समझ रहा हूं। हाँ, अगर आप पर्सनली बोलो 5,000 लोग कुछ भी नहीं होते यार। हाँ, नथिंग, मतलब जहां पे हम रहते हैं वहां पे इतने लोगों को जुकाम होगा आज। पर इंडिया के पॉपुलेशन से मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं कह ग्रीनलैंड बहुत बड़ा है साइज में, और अगर अमेरिका को चाहिए ग्रीनलैंड, वेदर फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस और फॉर मिनरल वेल्थ, अगर लोगों की वोटिंग से ये चीज होती है, ठीक है, अगर लोगों की वोटिंग से ग्रीनलैंड का फ्यूचर डिस्कस होता है तो वोट तो तुम खरीद लोगे। जो हम समझते थे कि अमेरिका में ऐसा नहीं चलता, ट्रंप ने मना कर दिया ना। पिछली बार ट्रंप में क्या हुआ था, जब ट्रंप हारा था जो बाइडेन से, ट्रंप ने अपनी फौज को बुला लिया वहां पे, फौज इन द सेंस की जो उसके फॉलोअर थे वेपन लेकर आ गए वहां पे कैपिटल हिल पे। उसने बोला कि तुमने इलेक्शन फेक करा है, पूरा का पूरा इलेक्शन ही फ्रॉड है। इंडिया में ईवीएम चू चू करेंगे कुछ लोग फालतू में, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, पर किसी ने आज तक इंडिया में यह बोला मेजर पॉलिटिकल पार्टी ने कि पूरा तुम्हारा इलेक्शन ही फ्रॉड है? कोई नहीं बोलता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक सख्त है, एक उसकी बात है, एक उसकी क्रेडिबिलिटी है। नहीं, लोग भरोसा करते हैं यार। देखो सुनो, कहने को तो कोई भी कह सकता है ईवीएम में ये, ईवीएम में, और बकवास की चीजें हैं, तो फालतू की हैं, और जो कह रहे हैं ये बात उनको भी ये पता है कि फालतू की बात है, कि हमें कुछ ना कुछ तो बोलना है ना, मुंह खोलना है आपको कुछ ना कुछ, क्योंकि आपका अगर आपने मान लिया कि सरकार ढंग की बात कर रही है, इलेक्शन कमीशन ढंग की बात कर रहा है, फिर आपकी क्रेडिट, फिर लोग कहेंगे वही ढंग की बात कर रहा है, तेरा क्या काम है भाई। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अगर इस वोट खरीदे जाते हैं, वोट इन्फ्लुएंस किए जाते हैं, दुनिया में हर जगह किए जाते हैं, और अगर ट्रंप चाहता है तो ट्रंप बना ले $100 अरब का बजट, आराम से आएंगे सबके सब, 100% वोटिंग होगी ट्रंप के फेवर में। आ जाओ भैया, दिनेश लाल के फेवर में। हाँ, दिनेश लाल के फेवर में। जेडी वांस का तो मैं शॉट निकाल भी सकता हूँ, ज्योतिरादित्य मेरा दोस्त ही है। तुम्हारा दोस्त है ज्योतिरादित्य? कौन? इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन सब। वन ऑफ, होता है कि आपके कुछ 4-5 अच्छे दोस्त होते हैं, उनमें से कौन? जो मंत्री है उसकी बात कर रहे हो? नहीं, मेरा दोस्त है सर। मैंने बोला कि मंत्री जी के साथ बैठ के ब्लैक कॉफी चल रही तुम्हारी। नहीं, वो मेरे सीनियर थे। वो स्कूल में? स्कूल नहीं, कॉलेज। अच्छा, कॉलेज के। ज्योतिरादित्य सिंधिया ना, 1 year my senior in college. Okay, and Jyotiraditya is other guy who is my friend, sir. He's my good friend. So लोग कहेंगे इनकी हम दोस्तियां सुनने बैठे हुए हैं। जेडी वांस ने सर एक और बात की है, उसने डेनमार्क पे ये लगा है, आरोप लगाया है कि इन्होंने ग्रीनलैंड को छोड़ दिया है चाइना और रशिया के लिए। ग्रीनलैंड को छोड़ दिया है चाइना एंड रशिया के लिए। चाइना और रशिया के लिए? हाँ देखो यार, ग्रीनलैंड, चाइना और रशिया क्या, वो ग्रीनलैंड पे थोड़ा ना आके बैठ रहा है ट्रंप, ना चाइना आके बैठ रहा है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, कल अगर रशिया ज्यादा दूर नहीं है वहां से, बाय द वे रशिया इज नॉट वेरी फार अवे। कल अगर पुतिन का दिमाग खराब होता है, वो कहता है कि ठीक है अमेरिका की तो नजर है नहीं, मैं आके ग्रीनलैंड पे बैठ जाता हूं, ये करके लेंगे उसका। इवन यूक्रेन इज पार्ट ऑफ यूरोप यार। या तो पे बोलो कि सगा यूरोप अलग है, सौतेला यूरोप अलग है, तब मुझे नहीं पता ये करेंगे क्या। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। डेनमार्क नेटो, नेटो का मेंबर, फलाना मेंबर। तुम्हें नेटो का ही मेंबर तो तुम्हें धमकी दे रहा है आज की तारीख में। अमेरिका नहीं है नेटो का मेंबर। कुछ ऐसे उड़ती खबर भी आ रही है कि वो अब तो, मतलब उसने तो हालांकि स्टेटमेंट्स दिए हैं, क्या वो सीरियसली ये सोच रहा है कि ट्रंप कि मैं ये नेटो छोड़ दूंगा। कई सोशल मीडिया पोस्ट में ये भी कहा कि उसने यूएन तक को छोड़ने की बात की है, यूएन बीच से मैं हट जाऊंगा। देखो, अमेरिका कैन नॉट सर्वाइव अलोन। अभी ऐसा आपको लगता है कि अमेरिका को, और जो ट्रंप का, मुझे लगता है कि ट्रंप बहुत कुछ बोलता है
जिसको हम लोग यूपी में कहते हैं ना भौकाल, ये भौकाली बहुत बड़ा है, बकाइत बहुत बड़ा है, बकैत बहुत बड़ा, बकैती फुल है इसकी। बहुत बकैती का। हाँ, तो और अपना भौकाल बांधने के लिए कि हमारा भौकाल बंधा रहे, ये उल्टी सीधी चीजें बोलता रहता है टू शॉक यू, कि तुम्हें शॉक कर देगा वो, कि तुम्हें करंट लगे, बस तुम्हें क्या हो गया, अचानक बदल गया। ही लव्स इट। इसको टैरिफ का अगर करना होता ना, देयर इज अनदर वे टू डू टैरिफ्स। इसने एक दिन बोल दिया कि हम तुम्हारा ये कर देंगे, ये कर देंगे। इसने जो करा है उसका 40% असर पड़ा है, इसने जिस तरीके से बताया है उसका 60% असर पड़ा है। पॉइंट है ना। अगर ट्रम्प सिर्फ ये बोलता कि यू नो अबाउट टैरिफ्स, आई वांटेड टू हैव अ डिस्कशन, आई एम गोइंग टू हैव अ मीटिंग इन वॉशिंगटन डीसी and I'm calling for a meeting. I request these heads of state to please come. I have written letters to them and so many have agreed and I want to talk about tariffs. It is not that I'm going to reduce or increase the tariff, but I just want to have a discussion. For example, अगर इंडिया हमारे ऊपर इतना टैरिफ लगाता है, हम इतना लगाते हैं, हमें लॉस हो रहा है, ट्रेड शुड बी फेयर, मैं उसके बारे में बातचीत करना चाहता हूं। किसी को बुरा नहीं लगता, बातचीत करो भाई। फिर आप वहां पे बातचीत करते हैं, आपको कन्विंस करना पड़ेगा। ये बोल देना कि कल से मैं ये कर रहा हूं, अच्छा ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, मैं कल से ये कर रहा हूं, ठीक है। ये सब चीजें होती नहीं है ग्राउंड पे। आप टैरिफ लगा दोगे, वो आप पे टैरिफ लगा देंगे, अमेरिका में इन्फ्लेशन हो जाएगा यार। आप टैरिफ किस चीज पे लगा रहे हो? जो अमेरिका के अंदर आ रहा है ना। हाँ जी, जो अमेरिका के अंदर आ रहा है, जो अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है, जो अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है, उस पर तो टैरिफ लगा रहे हैं आप। और आपकी मैन्युफैक्चरिंग तो खत्म है। आप 100 रुपए की चीज है, आपने 25% का टैरिफ लगा दिया। जो अमेरिकन सिटीजन 100 रुपए की खरीद रहा था, वो 125 रुपए की खरीदेगा। वो तो कर आएगा ट्रंप को कि भैया तेरे चलते महंगा हो गया, क्योंकि अमेरिका तो मैन्युफैक्चर कुछ कर नहीं रहा, बहुत कम चीजें मैन्युफैक्चर कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने चाइना को सब कुछ पकड़ा दिया। तो ये सब चीजें हैं। चाचा चिनपिंग। है सर, ये सारी हो रही है। उस बीच में सर एक और चीज आती है कि यूरोपियन यूनियन ने बोला है अपने लोगों को कि आप लोग इमरजेंसी के लिए चीजें इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। फूड्स हैं, मेडिसिन हैं, 72 घंटे के लिए। 72 घंटे के लिए। मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होने वाला है। फालतू में ये भी भौकाल तो नहीं टाइट कर। भौकाल नहीं, ये लोग डरते बहुत हैं। एक्चुअली इनकी 3rd जनरेशन है जो कि बहुत सुख शांति से रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वहां पे कलेश हुआ नहीं, यूरोप में ना कोई कलेश नहीं हुआ। तो अब ये 1945 के बाद, तो ये तीसरी पीढ़ी है इनकी यूरोपियंस की जो शांत रहे, जो बहुत शांति से रही है। तो अब धीरे धीरे उनकी मेमोरीज धुंधली हो रही हैं। जब हिटलर इनके सर पे दौड़ता था, है ना, मुसोलिनी था, वहां से अटैक करता था मुसोलिनी, वहां पे रूस के ऊपर पहले नाजी फोर्सेस घुसी, राइट, नाजी फोर्सेस घुसी, वहां पे स्टालिनग्राड की लड़ाई हुई। ये सब जो तमाशा हुआ है, ये सारा का सारा, ये सब लोग भूल गए हैं। दे डोंट रिमेंबर ऑल ऑफ दैट। वो जर्मनी की कौन सी वॉल थी सर? चेक पॉइंट चार्ली? हाँ जी, नहीं चेक पॉइंट चार्ली की नहीं बात कर रहा हूँ मैं। कौन सी जो वॉल थी? वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। दैट इज चेक पॉइंट चार्ली ओनली। दैट इज कॉल्ड चेक पॉइंट चार्ली। मुझे वो नहीं पता था। हाँ, चेक पॉइंट चार्ली किसी और नाम से जानता था जो मुझे मेमोरी से मिस हो रही है सर। हाँ, जो बीच में दीवार बनी हाँ, थी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो बाद में लोगों ने तोड़ दी थी। जी, जी। हाँ, दैट इज दैट वो भी उसी का हिस्सा था पॉइंट। कि चेकिंग पॉइंट वाज कॉल्ड चेक पॉइंट चार्ली। ओके, हाँ, वो भी तो उसी यूरोप की कलेश का एक हिस्सा हुआ। हाँ, बट वो फिर शांत हो गया। तो दे हैव जनरली लिव्ड अ गुड लाइफ। बर्लिन वॉल, बर्नॉल वॉल, तो जो द वॉल ऑफ बर्लिन थी ना, बर्लिन वॉल, तो अब ये हो गया मामला। और ये बहुत शांति देख ली, बहुत शांति, बहुत कंफर्ट देख लिया, सब कुछ ठीक ठाक है। टैक्सेस ऊंचे हैं लेकिन एवरीथिंग इज फ्री, एजुकेशन इज फ्री, हेल्थ केयर इज फ्री, बढ़िया बढ़िया पिक्चर पोस्ट कार्ड चीजें हैं, सब कुछ परफेक्ट है। ये हो गए ढीले। अब इनको लग रहा है डर। इसी डर का, और इसी एक और चीज सर इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ सर, जो आपसे ही मैंने ज्यादा सुना है, और मैंने व्हाइट गिल्ट वाली चीज सर। एक नहीं, व्हाइट गिल्ट तो वहां पे एक्टिव है जब यहाँ पे पूरे और देशों से वहां पे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं ना, तो ये लोग इमिग्रेंट्स को जिस तरीके से ये लोग डील कर रहे हैं, यूके इज गॉन यार। यूके गया, यूके अब झुग्गी झोपड़ी बन रहा है। मैं व्हाइट गिल्ट क्यों लेके आया हूँ सर, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि एक तो ये चला, ये लोग डर रहे हैं, हाँ, एक व्हाइट गिल्ट वाली, हाँ, इन दोनों चीजों के मिक्सचर के कारण ही फ्रांस में एक लड़के को मारने, एक मोरक्कन की डेथ के बाद पूरे फ्रांस को जला दिया जाता है एक तरीके से। यूके में कॉलोनीज बना दी जाती हैं जिसमें कई हद तक सरिया नाफिज कर दिया गया है। सरिया नाफिज कर दिया गया है। और
ऐसे और सारी कई देश हैं, वहां पे गर्ट विल्डर्स जैसे नेता खड़े हुए क्योंकि ये लोग कमजोर हो चुके हैं। ये जो वाइट कंट्रीज हैं, गर्ट विल्डर्स रिएक्शन है, ये हाँ वही है, एक रिएक्शन है ये सर। गर्ट विल्डर्स इज अ पॉपुलर रिएक्शन। तो अब ये है, अब लोग क्या आते हैं कि समटाइम्स दे फील दैट गर्ट विल्डर्स हमें चाहिए एक बंदा राइट विंग, लेकिन हमें इतना राइट विंग नहीं चाहिए, उस चक्कर में लोग रह जाते हैं। अदरवाइज देयर इज अ वेरी, और जितना और होगा, मैं तो वीडियोस देखता हूं तो मैं बड़ा हैरान हो जाता हूं। सड़कें ब्लॉक कर रखी हैं, पुलिस वालों के साथ बदतमीजी, लात घूंसे थूक देते हैं पुलिस वालों के ऊपर, गर्म पानी फेंक दिया और आप कुछ नहीं कर सकते लंदन में, और आपने कुछ कर दिया तो पुलिस वाले के ऊपर केस लग गया इस्लामोफोबिया का, उसकी नौकरी चली गई। भैया बहुत कलेश है यार, बहुत कलेश है। खैर सर, मैं थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट होकर एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो हमारा डिस्कशन आया उस पे सर। यूएस में फिर से वो फार राइट वाली चीज, यूएस कह रहा हूँ बेसिकली, मैं वेस्ट की बात कर रहा हूँ, यूरोप यूके इनकी मैं बात कर रहा हूँ, यूएस गलती से निकला सर। फार राइट वाली जो ताकतें हैं सर, वो फिर से जन्म लेने वाली हैं। देखो, पहले जो रेडिकल इस्लामिस्ट है ना सर, जो इलीगल वहां पे, वो चाहे नॉन मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, ठीक है, पर रेडिकल इस्लामिस्ट घुल मिलना नहीं चाहते सोसाइटी में। दे डोंट वांट टू इंटीग्रेट। द रेस्ट ऑफ द इमिग्रेंट्स मे नॉट बी एबल टू इंटीग्रेट, बट दे डोंट, इट्स नॉट लाइक दे डोंट वांट टू। मुस्लिम्स ऑल्सो इंटीग्रेट, हिंदूज ऑल्सो इंटीग्रेट, एवरीबडी। बट जो रेडिकल इस्लामिस्ट होते हैं ना, उनका एक बहुत दिक्कत होती है। दे आर देयर टू कन्वर्ट यूरोप इनटू पाकिस्तान और बांग्लादेश, दैट इज देयर एम। सो दे आर नॉट सिंपल इकोनॉमिक रेफ्यूजीज, सो टू से। अब इसमें पूरी बात यह है कि मुझे लगता है कि जहां तक फार राइट की बात है ना, जो एक्सट्रीम राइट की बात है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। मैं तो ये विश्वास करता हूं, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। आएंगे वो ताकतें। हाँ, आप टॉमी रॉबिन्सन आएगा देखना वापस। ये सारी ताकतें ये आप पैदा करते हो एक माहौल, ये माहौल से पैदा होते हैं ये लोग, टॉमी रॉबिन्सन टाइप के, गर्ट विल्डर्स टाइप के। दे आर people like Tommy Robinson and Gert Wilders are the product of a certain environment when a society feels so pressured that it has to respond. And then the response is Tommy Robinson or Gert Wilders, because you have forced the society to respond. ये अभी इनकी पूरी वोकनेस निकलेगी। ये मोरक्को वाले जो है ना, ये इनके हलक में हाथ डाल के पेट से वोकनेस निकालेंगे, तब इनको समझ में आएगा कि बस लुट पिट गए। ये बात है ना? चलता है सर। सुनो सर, चलते हैं, हमें डेफटेक के एपिसोड पे काम करना है, आधा घंटा उस पे काम करेंगे सर, फिर राम राम बोलेंगे सबको, ठीक है ना? हाँ जी। आज शाम को डेफटेक का एपिसोड देखना मत भूलिएगा, ठीक है ना? बताइए कुछ उसके बारे में। शाम को 5 बजे डेफटेक आप देखिएगा। हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे कारखाने में जहां पे तोपें बनती हैं, है ना? हम आपको दिखाएंगे और बातचीत करवाएंगे लोगों से, तोप बनाने का प्रोसेस, कौन कौन सी तोप है, कौन कौन से हथियार हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी आज शाम को 5 बजे द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी पे। चलो भैया, राम राम, जय श्री राम। भारत फोर्ज कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है।